नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अतिथि शिक्षक भर्ती 3 चरणों में करने के आदेश। तो यहां पर 3 चरणों में भर्ती प्रक्रिया पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ साथ इन अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग खतरे में है। तो यहाँ पर कौन से गेस्ट टीचर हैं जिनकी ज्वाइनिंग खतरे में आ चुकी है, इन सब को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में फिर बदलाव, अब 24 तक बढ़ाई डेट। तो 24 तारीख तक डेट आगे बढ़ा दी गई है। इसको लेकर मैं पिछले वीडियो में आपको जानकारी दे चुका हूं। यहाँ पर तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अगर आप आगे देखें, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहला चरण 21 अगस्त तक पूरा करना था, इसमें फिर बदलाव किया गया है। अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई को 21 से बढ़ाकर 24 अगस्त तक कर दी गई है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शिक्षा विभाग समय पर पूरा नहीं कर पाई है। कई मर्तबा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि में बदलाव किया जा चुका है। फिर से इसमें बदलाव के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब तक 6 मर्तबा तिथियों में बदलाव किया जा चुका है। तो यहाँ पर 6 बार डेट को चेंज किया गया है। हाल ही में 3 चरणों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए थे। तो यहाँ पर 3 चरणों में नियुक्ति पूरी करने के आदेश दिए गए थे। पहले चरण में ऐसे अतिथि शिक्षक जो गत वर्ष 2023-24 में कार्यरत थे और पद रिक्त हैं, उन शिक्षकों की ज्वाइनिंग 21 अगस्त तक पूर्ण करना था। पहले चरण की प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही अब नया आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 21 अगस्त की तिथि में संशोधन करते हुए 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। अब दूसरे चरण की प्रक्रिया आगे खिसक गई है। दूसरे चरण में ऐसे रिक्त पद जिस पर विगत वर्ष अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं थे या नए पद स्वीकृत किए गए हैं, उन पदों पर ऑनलाइन नए आवेदकों से आवेदन जीएफएमएस पोर्टल पर चॉइस फिलिंग कराकर नियोजन की कार्रवाई पूरी करनी थी। तो यहाँ पर जो दूसरा चरण आपका स्टार्ट होने वाला है, इसमें नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा जो पिछले सत्र में काम नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर उनकी भर्ती की जाएगी। लेकिन पहले चरण की डेट आगे बढ़ने से दूसरे चरण की प्रक्रिया आगे और आपकी खिसक गई है। इसके बाद तीसरे चरण में गैर शैक्षणिक पद पीटीआई लैब लाइब्रेरियन के पदों पर नियोजन की कार्रवाई अगस्त के अंतिम सप्ताह तक की जाएगी। तो जब आपका दूसरा चरण खत्म हो जाएगा, उसके बाद पीटीआई लैब और लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। वो आपकी तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी। इसके अलावा जिन विद्यालयों में पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, उच्च पद प्रभार तथा नवीन भर्ती के लिए रिजर्व हैं, वह उच्च पद प्रभार तथा भर्ती के बाद खुलेंगे। 30% से कम परीक्षा परिणाम वाली शालाएं विगत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए लॉक रहेंगी। अब सारी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि 21 तारीख को आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी सेकंड राउंड की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। लेकिन आदेश जारी होते ही सारी प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ा दी गई है और अब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग आपकी 24 तारीख तक चलेगी। इसके साथ साथ जहाँ का परीक्षा परिणाम 30% से कम है, उनके लिए शालाएं लॉक कर दी गई हैं। यहाँ पर कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इनकी नियुक्ति पर मंडराया संकट। अतिथि शिक्षकों के चयन के इस मर्तबा माध्यमिक और उच्च श्रेणी शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पिछले साल जो हाई और हायर सेकेंडरी में अतिथि शिक्षक पदस्थ थे, उन्हें इस मर्तबा पढ़ाने का मौका नहीं मिल पाएगा। प्रमोशन से अधिकांश पद भर गए, गणित अंग्रेजी के ही पद खाली हैं। इसके अलावा अन्य पदों पर जो पढ़ा रहे थे, उन्हें नियुक्ति में दिक्कतें होंगी। इसके अलावा प्राथमिक और सहायक शिक्षकों के पद अधिकांश प्रमोशन के बाद खाली हो गए हैं। इन पदों पर पढ़ाने का मौका अतिथि शिक्षकों को मिल सकता है। तो जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उच्च पदभार से अब उन पदों को भर दिया गया है, जिसके चलते वहां पर जो गेस्ट टीचर काम कर रहे थे वो लोग बाहर हो जाएंगे। क्योंकि विभाग की तरफ से पहले आदेश जारी किया गया था कि जिन भी स्कूलों में नियमित शिक्षक आते हैं, तो उस विषय के शिक्षक की नियुक्ति वहां से निरस्त मानी जाएगी। और इसी प्रकार की तमाम समस्याएं यहाँ पर देखने मिल रही हैं। जो आपके उच्च पदभार की प्रक्रिया चल रही है, इससे बड़ी संख्या में शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 1 में पहुंचे हैं, जिससे जो वहां पर गेस्ट टीचर काम कर रहे थे, उनकी नियुक्ति पर खतरा आ चुका है और उनकी नियुक्ति यहाँ पर निरस्त कर दी जाएंगी अगर नियमित शिक्षक वहां पर पहुंच चुके हैं। अब अगर हम बात करें खाली पदों की, तो प्राथमिक शिक्षक की डायरेक्ट भर्ती होती है, इस पर प्रमोशन के माध्यम से भर्ती नहीं होती। तो प्राथमिक शिक्षक के सबसे ज़्यादा पद खाली हो चुके हैं, तो इन पर गेस्ट टीचरों को मौका मिल सकता है। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।